मैं कुछ सोच ही नहीं सकता इस बारे में तो मतलब। और ये चीज़ें पेपर में जो मेन एग्ज़ाम होता है उसमें टाइम मैनेजमेंट में बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं। देखो नोट्स मतलब अपने जो, अगर आपको एक अच्छा रैंक लाना है तो आपको एक बहुत अच्छा सा सीक्वेंस फ़ॉलो करना पड़ेगा। कि जीसीआई की वो सबसे खास बात आप क्या बताना चाहेंगे जो आपने सबसे ज़्यादा नोट की है और आपको यूँ लगता है कि वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रही? जो चीज़ आती है वो होते हैं अप्स एंड डाउन्स। देखो ये तो आएंगे ही आपके, जो कोचिंग में इतने सारे टेस्ट होते हैं, 6 से 7 महीने लगातार टेस्ट सीरीज चली, तो उसमें पॉसिबल ही नहीं है कि आपका एक कांस्टेंट स्कोर आता रहे। जो वेरिएशन है वो तो आते ही है, लेकिन उस कंडीशन में भी आपको अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं होने देना है। जोहार, मैं डॉक्टर नीरज मील और इस वक्त आप बने हुए हैं खबर गवाह। और इस वक्त हमारे साथ हैं इस मुलाकात में एक ऐसी शख्सियत जो आज पूरे देश में नंबर 1 के लिए जानी जा रही है। जी हाँ, महेश कुमार, नीट 2025 के प्रथम स्थान पर रहने वाले जीसीआई के छात्र। महेश, जीसीआई में आप कब आए थे? मैंने 2022 में 10th कंप्लीट कर ली थी और उसके बाद मैं 11th क्लास में गुरु कृपा में आ गया था। यानी फाउंडेशन आपने यहाँ की। बिल्कुल सर। तो फाउंडेशन और जो बेसिक 11th-12th होती है उसमें आपको क्या डिफरेंस लगा? देखो डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो हम स्कूल में 11th-12th पढ़ते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा पूरा फोकस बोर्ड के अच्छे मार्क्स पर होता है। लेकिन 12th बोर्ड और नीट का पैटर्न कोई, उनमें बहुत ज़्यादा अंतर है। इसलिए अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल है कि अगर आप नीट को भी इजीली फाइट कर पाए। लेकिन अगर आप नीट की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं तो आपके लिए बोर्ड में एक अच्छे नंबर लाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो जैसे अगर बात की जाए एनसीईआरटी बेस की, हर जगह हल्ला होता है। हर जगह हल्ला ये भी होता है कि लगातार इतने टाइम स्टडी करो, लगातार स्टडी करो, लगातार क्रैक पर क्रैक टेस्टों को करते रहो। तो ये जो सिनेरियो है, इस सिनेरियो में और अपनी सफलता में आप इस किस तरह से देखते हैं? देखो नोट्स मतलब अपने जो, अगर आपको एक अच्छा रैंक लाना है तो आपको एक बहुत अच्छा सा सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा। उस सीक्वेंस में जैसे मैं क्या करता था, सबसे पहले अपने क्लासरूम नोट्स को अच्छे से पढ़ता था। उसके बाद जो हमें गुरु कृपा की तरफ से मॉड्यूल प्रोवाइड करवाया गया, मैं उनको बहुत अच्छे से सॉल्व करता था। उन्हीं क्वेश्चंस को मैं 2-3 बार बार-बार उन्हीं सेम क्वेश्चंस को रिपीट करता था, मैं उनकी प्रैक्टिस करता था। क्योंकि बार-बार उन्हीं क्वेश्चंस को करने से आपकी स्पीड भी बढ़ती है, आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ती है, और ये चीज़ें पेपर में जो मेन एग्ज़ाम होता है उसमें टाइम मैनेजमेंट में बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं। उसके बाद मॉड्यूल सॉल्व करने के बाद हमें यहाँ से समर्थ नाम की बुकलेट मिली थी। उसमें एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। मैंने उस समर्थ को भी बहुत अच्छे से सॉल्व किया, और उसके बाद भी मेरे पास जैसे टाइम बचा तो मैंने अपनी एनसीईआरटी को भी लाइन टू लाइन पढ़ा। नहीं, जहाँ जैसे गुरु कृपा के अंदर आपने जो कोचिंग ली है या पढ़ाई की है, तो इस पढ़ाई में एक स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है कि भाई 2+2, अब 2/2 आ गया। तो यहाँ जैसे हो गया कि भाई मल्टीपल का आ गया, तो 2+2 तो 4 हो गया, लेकिन 2/2 भी 4 होता है। लेकिन तो यहाँ 2/2 की जगह 3/3 भी हो सकता है। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि सवाल जो है वो किसी भी तरह से फॉर्मेट, उसकी फ्रेमिंग जो है वो हो सकती है। तो फ्रेमिंग को लेकर यहाँ किस तरह का माहौल आपको मिला है और किस तरह आपने इसको देखा है? देखो जैसे नीट 2025 में जो फिजिक्स का पेपर था उसमें बहुत ज़्यादा अनसीन क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो आज से मतलब पिछले कुछ सालों में तो नीट में बिल्कुल पूछे ही नहीं गए हैं। लेकिन वो भी क्वेश्चन मेरे से हो गए, उसका कारण ये था कि मैंने हर तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे थे। मैंने अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से किया था। क्योंकि भले ही नीट का पेपर पिछले कुछ सालों से इजी आ रहा था, लेकिन मेरे इंस्टीट्यूट में मेरे को हर तरह की कंडीशन के लिए तैयार किया गया। हमारे जैसे डीटीएस और बोर्ड्स टेस्ट सीरीज होती थी, तो उनमें कभी फिजिक्स का पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड आ जाता था, कभी केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा हार्ड आ जाता था, और कभी बायो का पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड आ जाता था। तो इसके थ्रू भी हमें लास्ट के 2-2.5 महीने में ही हमें 6,500 क्वेश्चन कोचिंग की तरफ से प्रोवाइड करवा दिए गए। तो इतने क्वेश्चन करने के बाद कोई अनसीन क्वेश्चन, कोई नए तरह का कंसेप्ट रह ही नहीं जाता है। मैंने मॉड्यूल सॉल्व किए, समर्थ सॉल्व किए, लास्ट में डीटीएस और बोर्ड्स के थ्रू जो यानी आपने आपने कोई ऐसा सवाल छोड़ा नहीं जो प्रोबेबली नहीं होता हो। बहरहाल एक सवाल हम यहाँ ये करना चाहेंगे, हमने सुना था कि आपको चिकन पॉक्स हुआ, आप बीमार भी हुए। तो इस दौरान जो आपको लॉस हुआ या समय का जो अभाव आपके पास रहा, उस वक्त में आपने अपने आप को किस तरह से तैयार रखा?
जैसे मेरे को चिकन बॉक्स हुआ था तब मैं 10-15 दिन अपने घर पे जाकर आया। तो उस दौरान मेरे गोट्स टेस्ट सीरीज चल रही थी और बीच में कुछ क्लासेस भी लगी थी, तो वो मेरा सिलेबस रह गया था। अब ऐसे में 15 दिन बहुत ज़्यादा बड़ा टाइम होता है और उस गैप को कवर करने में भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। लेकिन मुझे कभी दिक्कत आई नहीं। मैंने अपने मेंटर सर को बताया कि सर मेरे इन टॉपिक्स की क्लासें रह गई हैं, तो सर ने वो मेरे को टॉपिक्स पर्सनली पढ़वा दिए डाउट काउंटर्स पर जाके। सर ने मेरे को कह दिया कि इस टॉपिक की क्लास यहाँ पे ले सकता है तो उसके लिए मेरे को कोचिंग से पूरा सपोर्ट किया गया। अच्छा, अभी जैसे मान लो कि जो पेपर आया है, इस तरह का दूसरा पेपर आपको दे दिया जाए तो? देखो, अगर आपने हर तरह की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखी है, हर तरह का आपने अपने नोट्स को अच्छे से कर रखा है, मॉड्यूल, समर्थ, एनसीईआरटी हर चीज़ को आपने अच्छे से कर रखा है, तो चाहे कैसा भी पेपर आए आपका सिलेक्शन कंफर्म है, आपकी एक बहुत अच्छी सी रैंक कंफर्म है। जी, एक सवाल हम ये करना चाहेंगे कि जीसीआई की वो सबसे खास बात आप क्या बताना चाहेंगे जो आपने सबसे ज़्यादा नोट की है और आपको यूँ लगता है कि वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रही? सबसे ज़्यादा हेल्पफुल मेरे को रही यहाँ की टेस्ट सीरीज़। जैसे 12th में हमारा सिलेबस जो नीट 2024 में मेरी पेपर देने की एज तो नहीं थी, लेकिन मैं फाउंडेशन बैच में था, तो नीट 2024 के पेपर से 6 से 7 महीने पहले हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया था और उस 6-7 महीने में रेगुलर टेस्ट सीरीज़ लगी। तो 6 से 7 महीने में इतने सारे क्वेश्चंस मैंने देख लिए। टेस्ट सीरीज़ के थ्रू हर तरह का क्वेश्चन हमें प्रोवाइड करवा दिया गया। उसके बाद मेरे रिपीटर बैच में था, लास्ट के 2 ढाई महीने में 6500 क्वेश्चंस का जो बैंक हमें प्रोवाइड करवाया गया, गोट्स और डीटीएस के थ्रू। तो इतना कुछ कर लेने के बाद आपके पास ऐसा कुछ रह ही नहीं जाता जो आपको नहीं आता। हर तरह की पॉसिबिलिटी के लिए आप अच्छे से रेडी होते हैं। अच्छा, जो आपके जूनियर्स हैं, वो आपकी सफलता को एक अलग मोटिवेशन के रूप में भी देख रहे हैं, एक अलग तरीके से भी देख रहे हैं। अलग तरीके का सेंस यहाँ ये है कि अ, वो किस तरह से पढ़ते थे, वो आपको फॉलो भी करेंगे। तो आप क्या सजेशन यहाँ देंगे? देखिए, पहले मैंने जो सीक्वेंस बताया, नोट्स, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस, समर्थ और उसके बाद अपनी एनसीईआरटी, इस सीक्वेंस को आपको फॉलो करना है। उसके बाद जो चीज़ आती है वो होते हैं अप्स एंड डाउन्स। देखो, ये तो आएंगे ही आपके। जो कोचिंग में इतने सारे टेस्ट होते हैं, 6 से 7 महीने लगातार टेस्ट सीरीज चली, तो उसमें पॉसिबल ही नहीं है कि आपका एक कांस्टेंट स्कोर आता रहे। जो वेरिएशन है वो तो आते ही है, लेकिन उस कंडीशन में भी आपको अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं होने देना है। क्या आपका भी वेरिएशन आया था कि लोएस्ट आप चले गए थे, ऐसा कोई आया था? बिल्कुल आया था, क्योंकि जब हमारे गोट्स मतलब डीटीएस 1 के नाम से टेस्ट सीरीज चली गोट्स, उसमें मेरे कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा खराब हो गए थे और मेरी रैंक इवन 250 के करीब आ गई थी। 22,000 बच्चों में 200-250 रैंक आने वाला, मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकता था कि 22 लाख बच्चों में मेरी फर्स्ट रैंक आएगी। लेकिन उस कंडीशन में भी मैंने अपना हौसला नहीं हारा। मैंने अपने मेंटर सर से बात की, बुढ़ानिया सर, योगेंद्र सर, राजेश कुलेरी सर, इन सबसे बात की और अपने पेरेंट्स से बात की। तो इन्होंने कहीं ना कहीं मेरे को कहा कि अपने मार्क्स के बेस पे अपने आप को जज मत करो, आपको अपने आप को जज करना है तो वो करो अपनी मेहनत के बेस पे। तो यहाँ अगर बात की जाए टीचर्स की, तो कौन से टीचर्स का जो स्टाइल ऑफ टीचिंग है वो बेस्ट लगा आपको? देखो, सबसे ज़्यादा हार्ड तो फिजिक्स का पेपर ही था। तो फिजिक्स में मैं बताना चाहूँ, जैसे मैंने 11th क्लास में यहाँ पे एडमिशन लिया तो मुझे मिली मिश्रा सर की गाइडेंस, नितेश मिश्रा सर। उन्होंने बहुत हार्ड हार्ड तरह के क्वेश्चन करवाए। उन्होंने हर तरह के मतलब जेई के क्वेश्चन वो हमें करवा रहे हैं। पेपर नीट का पेपर उन सालों तो ईजी आ रहा था, लेकिन फिर भी वो किसी तरह की पॉसिबिलिटी को छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने बहुत सारे तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए। अगले साल मुझे मिली नीरज सर की गाइडेंस। पर नीरज सर का तो मतलब उन्होंने हमें ये चीज सिखाई कि आपको अपने टाइम को वेस्ट करना ही नहीं है। वो क्लास में आते थे तो 1.5 घंटे की क्लास में रेगुलर कंटिन्यू बोलते ही रहते थे और 12th की फिजिक्स उन्होंने इतनी अच्छे से तैयार करवा दी कि मुझे कभी कोई दिक्कत आई नहीं। उसके बाद अगले साल मैं रिपीटर बैच में था, तब भी मुझे फिजिक्स में नीरज सर की गाइडेंस ही मिली। तो और उसके बाद मुझे कुछ टाइम मिला एपीडी सर से पढ़ने का। तो एपीडी सर ने मुझे बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स बताई। वो शॉर्ट ट्रिक्स जो है आपका टाइम बचाने में बहुत ज़्यादा काम आती है, क्योंकि अब इतना हार्ड पेपर आ रहा है तो आपकी कैलकुलेशन, सिंपल सी बात है, स्ट्रॉन्ग भी होनी चाहिए, कैलकुलेशन एक्यूरेट होनी चाहिए और कैलकुलेशन फास्ट भी होनी चाहिए। तो ऐसी छोटी मोटी जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं, कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं और ये चीज़ मुझे सिखाई एपीडी सर ने। तो आप जिस तरह से फास्ट बोल रहे हैं इसी तरह से फास्ट होना चाहिए, तभी आप आगे निकल पाएंगे। देखिए, बिल्कुल फास्ट तो आपको होना ही पड़ेगा, क्योंकि स्लो तो देखो ये कंपटीशन का एग्जाम है। आपको फास्ट होना है और अपने आसपास वालों से आगे ही निकलना है, तभी आप एक अच्छी रैंक बना पाओगे। अच्छा, कहीं कभी ऐसा वक्त आया या ऐसा पल आया जिसमें आपने अपने आप को इस तरह से फील किया कि नहीं, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, या कुछ इस तरह का विचार आया, डिमोटिवेट हुए या आप हतोत्साहित हुए? क्या कुछ बताना चाहिए? बिल्कुल ऐसा मेरे को लगा था। एक तो मेरी 11th की स्टार्टिंग में तो कहीं ना कहीं वहाँ मेरे नंबर में फ्लक्चुएशंस आ रहे थे और उसके बाद ऐसा मेरे को फेस करने को मिला, जैसे मैंने आपको बताया गोट्स में मेरी रैंक बहुत ज़्यादा डाउन चली गई थी और 12th में भी ऐसे इतनी सारी टेस्ट दिए तो उनमें भी कहीं ना कहीं कई टेस्टों में बहुत ज़्यादा रैंक डाउन आती थी। तो अगर मतलब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं भी चल रही है तो कोचिंग के टेस्ट्स में तो आपको
वो मैटर ही नहीं करता। मैटर तो ये करता है ना कि आपका नीट में क्या स्कोर होता है। इसलिए मैं बस, अगर मेरा कम स्कोर आता था तो मैं अपनी गलतियों पर काम करता था, हर पेपर से मैं कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता था। तनाव आपको कभी फील हुआ? अगर हुआ तो उस वक्त आप अपने आप को कैसे तैयार किया था? तो 3 साल की मैंने स्टडी की, तो तनाव आना तो सिंपल सी बात है, कभी ना कभी तो तनाव आएगा। कभी कोचिंग में कोई इशू हो गया, जैसे कभी हॉस्टल में कोई इशू आ गया, तो तनाव तो आना ही आना है। तो उसको टैकल कैसे करना है, उसके लिए मैं अपने हर छोटी से छोटी चीज़ अपने घर पे शेयर करता था, अपने मेंटर से शेयर करता था, अपने टीचर्स की भी मैं गाइडेंस लेता रहता था। कोई भी मेरे को छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी आ रही है, तो मैं अपने टीचर से डिस्कस करता था कि सर मैं क्या करूँ, और सर ने मेरे को बहुत अच्छे से गाइड किया। 2 सवाल हम और करेंगे अंत में। पहला सवाल ये कि तनाव के वक्त आपके जो पेरेंट्स हैं, उनका क्या रोल रहा? इन शॉर्ट आप क्या बताना चाहेंगे? पेरेंट्स ने तो मेरे को कभी प्रेशराइज़ किया ही नहीं। देखो, तनाव तभी आएगा जब पढ़ाई जो है डिस्टर्ब हो रही होगी, जब आपके नंबर कम आ रहे होंगे, तनाव तो तभी आता है प्रिपरेशन करने में। नंबर अच्छे आ रहे हैं तो क्यों तनाव आएगा? और उस कंडीशन में भी पेरेंट्स ने मेरे को अच्छे से सपोर्ट किया। तो उन्होंने कभी मेरे को प्रेशराइज़ किया ही नहीं ज़्यादा नंबर लाने के लिए। उन्होंने बस इतना कहा कि मेहनत करते रहो, आपको फल अपने आप मिल जाएगा। अपनी मेहनत में कोई कमी मत छोड़ो, अपनी गलतियों से सीखते रहो। जी, एक अंतिम सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि अगर जीसीआई नहीं होती और आप तैयारी कर रहे होते, तो आपका ये सफ़र आपको, अगर अजम्पशन करें हम, तो किस तरह का दिखाई दे रहा है? क्या बताना चाहेंगे? तो मैं कुछ सोच ही नहीं सकता इस बारे में। तो मतलब जो 10वीं करके, मैं 10वीं में मेरा बहुत अच्छा स्कोर था, 97.17% का। लेकिन जब मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया तो मैं देख रहा हूँ, मैं बहुत खुश हुआ। मेरे को ऐसे गाँव में मैंने अपने टॉप किया था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं टॉपर हूँ। लेकिन जब मैं यहाँ आया, मैंने देखा एक क्लास में 100 बच्चे हैं, सभी 95 प्लस है। तब पता चला कि कंपटीशन क्या होता है। तो ये कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक हेल्दी कंपटीशन मेरे को मिला गुरु कृपा करियर इंस्टीट्यूट में, प्रॉपर गाइडेंस मिली मेरे को गुरु कृपा करियर इंस्टीट्यूट में। अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि इस इंस्टीट्यूट के बिना शायद आज मैं यहाँ नहीं होता, और मेरी गुरु कृपा मेरी पहचान। जी, आपने समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। और आप एमबीबीएस करें और गरीब और असहाय की सहायता करें, उनको अच्छा स्वास्थ्य लाभ दिलाएं, हम ऐसी कामना करते हैं। आपने समय दिया इसके लिए एक बार पुनः आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आप कहीं मत जाइए, बने रहें जनता के मुद्दों पर उलगुलान के लिए खबर गवाह पर। ये थे ऑल इंडिया टॉपर महेश कुमार, जो हनुमानगढ़ से हैं। जोहार।